बेटियां पीछे क्यों रह गई। पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी हुई थी। उसी के तुरंत बाद की बात है। भारत सरकार के प्रसारण विभाग में वैकेंसी आई। मैंने फॉर्म भर दिया, परीक्षा दी और संयोग से सिलेक्शन भी हो गया। ट्रेनिंग के लिए मैसूर बुलाया गया, मगर मैं तो इलाहाबाद के रास्ते भी ठीक से नहीं जानती थी। मैसूर कैसे जाती। फिर भी पापा के आते ही मैंने खुशी से विभाग का लेटर पकड़ा दिया। पापा ने लेटर पढ़ा और मुझे पकड़ाते हुए बोले, जाओ, रख दो। जाओगी या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की। मैं भी बेवकूफ़ थी। मन ही मन सोच लिया, इतनी दूर कोई कैसे जा सकता है। इसलिए एक बार भी पापा से जाने की बात नहीं की। फिर उस पत्र को भूल गई। बाद में प्राइवेट नौकरियों में उलझी रही। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि प्राइवेट नौकरी भी छोड़नी पड़ गई। अब तो बस ज़िंदगी में धक्के ही धक्के थे। जितनी बार धक्के खाती उतनी बार उस अकेली सरकारी नौकरी को याद करती, मगर वक्त बीत चुका था। चंद रोज़ पहले ही अपने गांव के एक भाई साहब से मिलने उनके घर जाना हुआ। उनकी पत्नी ने बड़ी आत्मीयता से स्वागत किया। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि मैं लिखती हूँ। कहने लगी, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, नौकरी क्यों नहीं की। मेरी दुखती रग दबा दी थी उन्होंने। उन्हें संक्षिप्त में अपने साथ घटी घटनाओं को बता दिया। मेरी बात सुनते ही उन्होंने भी एक किस्सा खोल दिया। उनकी बहन ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी। उसकी नौकरी बिहार सरकार के राजस्व विभाग में लग गई। घर बनारस में था। एक समय बिहार की कानूनी व्यवस्था से जुड़ी खौफनाक खबरें अखबारों में रोज ही छपती रही थी। उनके पिता उन खबरों से सहमे हुए थे। उन्हें अपनी बेटी को बिहार भेजते डर लगा। उन्होंने बेटी को वहाँ ज्वाइन करने से मना किया। लेकिन इतनी मेहनत से मिली नौकरी कोई इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे। पिता के विरोध के बावजूद उसने जाकर ज्वाइन कर लिया। महीने भर भी ना हुई थे कि लौट आने के लिए पिता का रोज़ ही फ़ोन आने लगा। हद तो तब हुई जब पिता ने जहर खाकर मरने की धमकी दे डाली। पापा की धमकी से डरकर बेटी लौट आई। आते ही बोली, लौट तो आई हूँ, मगर जब तक दूसरी सरकारी नौकरी नहीं मिलती शादी नहीं करूँगी। तब से 10 साल बीत चुके हैं। वह अब तक तैयारी कर रही है, मगर नौकरी नहीं लगी। सोच रही हूँ, क्या उसके या मेरे पिता को इस बात का कोई पछतावा होगा। ये कैसे पिता हैं जो अपनी बेटियों के सपनों को कब्रों तक पहुँचाने का रास्ता बनाते हैं। क्या मेरे या उसके पिता अपने बेटों के लिए भी वही फैसला करते जो हमारे लिए किया। बिल्कुल नहीं। बेटों को वो शौक़ से ले जाते, मगर बेटियों के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं होता सिवाय उनके सपनों का गला घोटने के।